जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, परमेश्वर का वचन ही हमारा जीवन है और हमारा जीवन ही परमेश्वर का वचन होना चाहिए। तो जैसे हम पिछले सप्ताह जो देखा है कि और जो हमारा जो टॉपिक है वो है परमेश्वर की वाचा के लोग। हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वाचा के लोग के विषय में, और परमेश्वर के वाचा के लोग कौन थे? इब्राहिम और उसके पूरे वंश, जो आज इजरायली हम कह सकते हैं, इजरायली के लोग। और परमेश्वर का जो वाचा है, हमने ये भी देखा कि वो पीढ़ी से पीढ़ी तक, यानी कि आज भी अगर हम देखते हैं परमेश्वर का जो वाचा है, उसका जो वादा है, वो इजराइल के लोगों के लिए आज भी है। लेकिन हम सीखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम को वादा किया और फिर किस प्रकार से परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। उसके बाद में इसाक को जन्म हुआ, इसाक के बाद में याकूब, और याकूब के बाद में यूसुफ के विषय में हमने देखा। और यूसुफ जो थे, उसके भाई जो थे, उन लोगों ने उसे बंदवाई में उसके बेच डाला दूसरे लोगों को, और वो लोग उसे लेकर इजिप्ट को लेकर आए। और वहां पर भी वो एक स्लेव थे, वो काम कर रहे थे और वो बंदवाई में थे। लेकिन परमेश्वर ने एक जो सपन जो फेरो को दिया, और उसने उसे बतलाया कि वो सपन के जो विषय में, पादरी, जब यूसुफ ने बतलाया कि जो 7 साल का जो फेमन होगा, 7 साल तक रहेगा, लेकिन अभी 7 साल जो बचा है उसके बाद में रहेगा, तो क्यों ना हम लोग जो जितना भी बटोरना है हमें बटोर ले। तो उसके बाद सुनकर हमने देखा कि फेरो जो थे, यूसुफ को या जोसेफ को उसने उसको उस अधिकार को दिया, जो फेरो थे, जो राजा थे, उसका जो सेकंड, यानी कि फेरो के बाद में यूसुफ आया और वो अधिकार को लिया इजिप्ट में। तो हम देखते हैं कि अभी जो आज देखेंगे किस कारण से वो लोग इजिप्ट आए, या इब्राहिम के जो वंश थे वो किस कारण से आए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहता है कि जब वहां पर जो फेमिन था, और जो खाने जहां पर एक्चुअली में जहां पर जेकब थे, वहां पर खाने के लिए 1 साल बाद 2 साल बाद वहां पर कुछ रह नहीं गया। लेकिन वो ये सुना कि इजिप्ट में भोजन है, तो वहां पर लोग आए, उसके भाई आए, और फिर वहां से जो कहानी है वो आगे बढ़ता है। सही है पादरी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम पिछली बार कहे थे, जो उत्पत्ति की किताब है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आज हम उसके जो दूसरी जगह पर चलते हैं, तो परमेश्वर की वादा के लोगों का उत्पीड़न हम पिछले पार्ट में जैसे शैतान के स्त्री और वंश के नष्ट करने के कार्य को देखते हैं। फिर जिसके द्वारा वादा किया गया उद्धारक आना था, जबकि मुक्तिदाता को अब्राहम के वंश के रूप में नियुक्त किया गया। शैतान परमेश्वर की वाचा के लोगों को नष्ट करना चाहता था। और फिर मिस्र में 100 वर्षों की अवधि के बाद, जिस दौरान इजरायली एक शक्तिशाली लोग बन गए थे, शैतान उन्हें भी नष्ट करना चाहता था। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आज ये जो पुस्तक है निर्गमन, जिसे हम एक्सोडस कहते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ हमें सीखने को है। तो पहले मैं ये कह दूं कि निर्गमन का नाम का अर्थ जो है वो प्रशंसा, प्रस्थान करना या चले जाना है, या इज़राइल के इतिहास की प्रमुख घटना को दर्शाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पुस्तक का प्रमुख मानव पात्र मूसा है। इसके बारे में इस पुस्तक में हम देखते हैं कि जो मूसा का जो था वो किया, और हर एक चीज़ जो मूसा के बारे में हमें यहाँ सीखने को मिलता है। तो हमें विश्वास है कि जैसे हम आगे इसके बारे में कहेंगे पादरी, हमें बहुत और कुछ भी ज्ञान इसके बारे में मिलेगा। और फिर हम अगर इसके अभी शुरुआत में हम पढ़ते हैं जो निर्गमन में लिखा है 1:8 में, अगर हम देखते हैं 1:8 to 10 में हम इसे पढ़ते हैं पादरी। एक्सोडस 1:8 ना? 1:8 to 10। राइट। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो
कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संहार का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। तो हम इसके बारे में और भी जानेंगे पादरी। फिर जो कुछ आगे इस तरह है कि शैतान ने मिस्र के राजनेताओं के मन में एक भय डाल दिया, एक निरर्थक भय कि इजरायली जो संख्या में इतने शक्तिशाली थे, युद्ध के समय मिस्रियों के शत्रुओं से मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या हम देखते हैं कि शैतान जो अपना कार्य है जो शुरुआत से था वो करता ही है। और क्यों ये करने लगा? क्योंकि एक जो हमने जो पिछले 2 पार्ट में देखे थे कि शैतान को ये भी पता चल गया कि उसका जो नाश करने वाला या लोगों को जो उद्धार करने वाला, उसके चंगुल से निकालने वाला अब्राहम का बीच रहेगा। तो जब वो देखता था कि अब्राहम का जो पुत्र है जेकब और उसके जो बेटे थे, 12 बेटे जो थे, जो 12 गोत्र के लोग थे, वहां पर बढ़ने लगा। और जो राजा जो यूसुफ के, जैसे आपने पढ़ा, यूसुफ को जानते थे कि यूसुफ ने क्या किया था इजिप्ट में, इजिप्ट को बचाया। तो वो जब मर गया, दूसरा राजा आया जो यूसुफ के बारे में नहीं जान, तो शैतान वहां से अंदर आकर उन लोगों से ये बतलाने लगा कि अगर ये लोग बढ़ेंगे तो ये लोग तुम्हारे दुश्मन के साथ में होकर तुम लोगों को गिराए। वो डर पैदा किया। और हम देखते हैं कि उस डर के बाद में क्या होता है। अगर एक्सोडस 1:10 से लेकर 14 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर जितने भी लोग थे जो अब्राहम का जो वंश थे, उन लोगों को और पीड़ा में आना पड़ा और दबाने लगा इजिप्ट के लोग इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संहार का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फ़िरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इसलिए वे इजरायलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गौर, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। कठोरता का। लेकिन यहाँ पर पादरी हम देखते हैं कि जितना भी कठोरता से वे लोग इजरायली लोगों के साथ में थे, परमेश्वर ने उन लोगों को उतना बढ़ंती दी, उतना सामर्थ को दिया ताकि वे काम को कर सके और सामर्थ को दिया। यहाँ तक अगर जब हम देखते हैं पादरी साहब की इजराइल के जो मिस्र देश जो थे, वो लोग इतना डर गए थे कि इजरायली लोग से कि उस स्थान पर आ गए कि वो एक कानून को निकाल दिया कि उनके जितना भी पुत्र होगा सबको मार दिया जाएगा। तो हम देखते हैं पादरी कि ये करने के लिए जो फेरो थे वो लोगों को बतलाया। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं लेकिन परमेश्वर का जो योजना है पादरी, वो आकर अपने लोगों को बचाने के लिए किस प्रकार से उसने जो मूसा का जो जन्म हुआ, जो हम देखते हैं मोसेस का जन्म हुआ, परमेश्वर ने उसे भी बचाया। सही है पादरी। इजराइल की जो बुद्धि की उसकी वाचा के लोगों के लिए परमेश्वर का जो एक योजना, जो एक हिस्सा था, और सारी दुनिया इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। जितना अधिक उन्होंने उन्हें दुख दिया उतना ही वे बढ़ते और बढ़ते चले गए। तो हम अगर हम इसके बारे में और देखें जो लिखा है, जैसे कुछ की श्रीपा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री मिस्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठे देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे दाइयों परमेश्वर का भय मानती थी,
इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? दाइयों ने फ़िरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्र स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं और दाइयों के पहुँचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ हो गए, इसलिए कि दाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। उसने उनके घर बनाए। वो लोग जो थे, जो दाई थे, जिसे हम कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म लेता है, वो लोग मदद करते थे। तो वो लोग परमेश्वर का भय रखते थे, तो लोगों को, बच्चे लोगों को बचाने लगे। हाँ, लेकिन सही है पादरी, लेकिन जो यहाँ का राजा, जो मिस्र का राजा था, वो नहीं चाहता था। जो वो चाहता था कि हर एक लड़कियाँ जो है उन्हें बचा लो, और जो हर लड़के हैं उनका रहना नहीं करना चाहिए, नाश कर दो। मगर जो हम कहते हैं, जो दाइयाँ थी, जो हम कहते हैं जो मिडवाइफ थी, उन्हें उन लड़कों पर भी उतना ही दया आता था जितना कि लड़कियों पर, क्योंकि वे भी तो उनके खुद के संतान ही थे। तो कैसे हम खुद को मार सकते हैं पादी साहब? तो यहाँ पर क्या होता है कि लोग जो थे वो परमेश्वर के यानी कि यहाँ क्या कहता है कि परमेश्वर ने उसका रोना सुना, क्योंकि जो बच्चे थे उनको मारना पड़ता था, जीवित बच्चे को। तो हम देखते हैं कि अब हम आते हैं जो मूसा का जब जन्म होता है, किस प्रकार से होता है, कैसे बचाया जाता है। अगर एक्सोडस के किताब एक्सोडस 2:23 से 25 ले अगर आप पढ़े पादरी। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर, मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेशोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुँची। तब परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, आइजक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। यहाँ पर हम देखते हैं पादरी, जब परमेश्वर ने मूसा से बातें किया, और बातें करने के बाद में हम देखते हैं कि योजना को बनाया कि मूसा के द्वारा लोगों को जो बंधुआई से उसे निकाल सके। यहाँ पर हम देखते हैं पादरी कि जब मूसा नबी जो थे वो इजिप्ट के लोगों के साथ में, उसका जो फेरो का जो बहन था उसे गोद ले लिया, और वहाँ पर उन लोगों का जो ज्ञान था, उन लोगों का जो जीवन जीने का तरीका था, वो सब सीखा। लेकिन जब परमेश्वर का जब बुलावट आया, या वो जान सका कि अब हमें जाना है अपने लोगों के पास, वो सब राजगद्दी जो थे उसे छोड़कर अपने लोगों तक आए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर, जो मूसा ने जो कहा, पहले जब मूसा का जन्म हुआ, उसके माता ने जब उसे छिपा के रखा था, वो विश्वास के द्वारा छिपा के रखा था, हम देखते हैं। फिर जब मूसा ने जो बाद में जब वो लौट कर भी अपने लोगों तक आए, वो भी विश्वास था कि परमेश्वर ने उसे बुलावट को की। सही है पादरी। इजराइल को जो सतावा मिलता था, वह इतना बड़ा था कि वे वाचा के परमेश्वर को छुटकारे के लिए पुकारते थे। वह उनका रोना सुनता और इब्राहिम, आइजक और याकूब के साथ अपनी वाचा को याद करता है। वाचा पालन करने वाला परमेश्वर अपने लोगों को उनके बंधन से छुड़ाने के लिए नीचे आता है। तो यहाँ हम देखते हैं पादरी, फिर हम आगे अगर पढ़ते हैं कि इसी पुस्तक में एक्सोडस 2:23 से 25 तक कुछ है। इसे एक हमने पढ़ दिया है, 3:5 से लेकर 8 तक पढ़ देगा। 3:5 to 8। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा,
हे मूसा, मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आओ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, आइज़ाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया। यहाँ पर क्या होता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को फिर से बुलावट को दी, जब मूसा अपने ससुर के साथ में था, क्योंकि उसने जो जो मिस्र के जो लोग थे उसे मारा, वो डर के मारे भाग गया। लेकिन जब 40 वर्ष बाद जब परमेश्वर ने फिर उसे पुकारा तो मूसा जो थे वो देखा कि जो जाड़ी है वो जल रहा है लेकिन जाड़ी नहीं जल रहा है। तो वो देखकर उसे देखने के लिए वो आगे बढ़ा, तो परमेश्वर ने उससे बात किया। और फिर वहीं पर हम देखते हैं पादरी कि अगर आप हिब्रूज के किताब में पढ़ दे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है कि हिब्रूज के किताब में मिलता है कि मूसा किस प्रकार से, यहाँ पर जो दो चीज को हम देखते हैं, एक वो कि मूसा को जो बचाया गया था वो विश्वास के द्वारा हुआ, और मूसा को फिर जब 40 वर्ष बाद फिर अपने लोगों के पास आए वो विश्वास के द्वारा। तो अगर आप पढ़े उसे, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से डर गए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण नियुक्त होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। विश्वास ही से राजा के क्रोध से डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। विश्वास ही से उसने फसा और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहिलौठे का नाश करने वाला इजरायलियों पर हाथ ना डाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से मूसा जो थे वो विश्वास ही के द्वारा इजराइल के जो लोग थे उसे बचाने के लिए तैयार हुआ जब परमेश्वर ने बुलाया। और परमेश्वर ने जब उसे बुलाया पादरी साहब, क्योंकि मूसा जो थे वो बातें करने लगा कि मैं नहीं जा सकता हूँ, पहला वो कहता है कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, वो लोग देखकर कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। तो उसने कहा कि जाकर कहना कि मैं अब्राहम, आइजक और जेकब का परमेश्वर हूँ, जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए आता हूँ। और फिर जब हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज़ को पादरी कि जब परमेश्वर और मूसा का जब वार्तालाप होता है तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा जो थे वो एक भेड़ बकरी देखने वाले व्यक्ति बन गए थे, तो उसके हाथ में एक छड़ी था और परमेश्वर ने कहा कि ये छड़ी जो तुम्हारे हाथ में है, अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा जो छड़ी है तुम उसे धरती पर फेंक दो। तो जब वो धरती पर फेंका वहां पर वो सर्प बन गया, और कहता धर्मशास्त्र कहता है कि जब उसने देखा कि वो जो लाठी था वो सर्प बन गया, मूसा डर गया और वो भागने लगा। तो परमेश्वर उसे कहता है कि नहीं, तू भाग मत, लेकिन उसके पूंछ की तरफ से तू उसे पकड़ ले। जब उसने पकड़ा तो क्या हुआ कि वो जो सांप थे वो लाठी बन गया। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे एक और चिन्ह को दे रहे थे कि तुम अपने जो हाथ है उसे अपने छाती पर रख ले, और उसके बाद में क्या होता है कि देखता है तो उसे जो हाथ जो था वो उसे पूरे तौर से जो कोढ़ की बीमारी से वो आ गया, लेकिन फिर कहता है कि फिर से रखो और वो चंगाई को प्राप्त है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जो दिखला रहे थे कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सिर्फ वाचा रखने वाला परमेश्वर नहीं हूँ, मैं अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर भी हूं, वाचा भी रखता हूं और अद्भुत कार्य को करता हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो लाठी था, पादरी साहब जब में पढ़ रहे थे, वो लाठी हर एक समय जो रिप्रेजेंट करता है जो राजा के साथ में रहता था, जो दिखलाता था कि उसके पास वो अधिकार है, जो वो कहता है वो होगा। अगर राजा के पास जो लोग बिना किसी अपॉइंटमेंट के, हम कह सकते हैं कि राजा से मिलने के आते हैं, अगर राजा देखते हैं कि उसके पसंद है इससे मिलने के लिए, तो वो अपना लाठी जो अगर उसके तरफ करेगा वो बच जाएगा। लेकिन अगर वो लाठी अपना सीधा
जिंदा रखेगा, उसे जो सोल्जर थे उसे मार भी दे सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने लाठी के द्वारा दिखलाता है कि मैं मूसा को अपना सामर्थ दिया या अधिकार दिया लोगों को बंधुआई से निकालने के लिए। सही है पादी, जिस तरह मूसा परमेश्वर पर विश्वास करता था, हर एक जगह वो विश्वास करता था कि जो परमेश्वर कहता है वो होगा, विश्वास ही से उसने बंदियों को छुड़ाया। जी। तो इसी तरह से हम जैसे पहले भी कहते थे और अभी भी हम कहते हैं कि हमें भी तो उसी तरह विश्वास पर चलना है। जब हम विश्वास पर चलेंगे तो हमें भी उसी तरह से जो हम प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, हम जानते हैं कि विश्वास ही से हमें उसका फल जरूर मिलेगा। सही है पादरी तो साहब। हम आगे भी बढ़ते हैं पादरी साहब, और इसके बारे में कहते हैं जैसे हम पढ़ेंगे, और कि लहू की वाचा के महत्वपूर्ण स्थान को प्रकट करता है। मूसा ने अपने पहलौटे के खतने की उपेक्षा की थी। वह वाचा के प्रति विश्वासघाती था। सेनाई के जंगल में से मिस्र जाने के रास्ते मिस्रियों ने के बिना वाचा के पहलौटे के विषय में परमेश्वर के संदेश के साथ मूसा एक चौंकने वाली भविष्यवाणी से मिले और मौत के साथ आमने सामने आ गए। परमेश्वर उससे मिले और उसे मारने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत होता कि मूसा और उसकी पत्नी दोनों ने महसूस किया कि वे इब्राहिम के वंशों के लिए परमेश्वर की वाचा योजनाओं में एक और हिस्से से अलग हो रहे हैं, क्योंकि वे इब्राहिम की वाचा में अपने दाइयों के अनुरूप होने में विसफल रहे। उनका खतना बेटा। यहाँ पर हम देखते हैं पादरी की, जब वो लोग जो मूसा थे वे लोग जब तैयार हो गए आने के लिए इजिप्ट में अपने लोगों को बचाने के लिए, तो क्या होता है कि जो मूसा थे अपने जो बेटे थे उन लोगों को वो कतना नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को कतना का वाचा दिया था कि तुम ये करना, अपने जितना भी बेटे लोग रहेंगे उन सभी को तू कतना करना, ताकि उसके द्वारा ये लोग जो है इब्राहिम का जो वंश है वो वाचा में आकर मिलते हैं। तो हम देखते हैं पादरी साहब यहाँ पर कि जब मूसा जा रहे थे और उसने अपने बेटों को कतना नहीं किया, तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर उसके मारने तक आए, लेकिन हम ये कह सकते कि परमेश्वर ने उसे चेतावनी को दिया कि तुम जा तो रहे हो मेरे लोगों को बचाने के लिए, मेरे वादे के लोग या मेरे वाचा के लोग, लेकिन मैंने कतना का जो वाचा दिया है वो तुमने अपने बच्चों के साथ में नहीं किया। और हम जब पढ़ते हैं पादरी साहब वहां पर क्या होता है कि उसका जो पत्नी थे, कहता है कि वो जो उसे वाचा बनाने के लिए कतना को किया अपने बेटे को, और जो वादा था या मूसा के, तो वहां पर परमेश्वर भी अपने हाथ को उठा लिया, क्योंकि ये लोग भी परमेश्वर के वाचा के भीतर आ गया और वहां पर परमेश्वर का वादा के जो साथ था वो लोग वहां पर गए। तो पादरी हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले सप्ताह हम देखेंगे कि किस प्रकार से, और यहाँ पर जो समाप्त करते हैं कि क्योंकि जो मूसा थे वो अपने लोगों से मिला, उसके भाई जो थे और लोगों तक मिला, तो अगले सप्ताह हम जरूर देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर मूसा के द्वारा जो अद्भुत कार्य को किया था उस देश में, और किस प्रकार से मूसा के द्वारा वहां अपने वाचे के जो लोग थे उसे छुड़ाया। तो वो हम अगले सप्ताह को देखेंगे। तो क्यों ना हम ये समाप्त करें और प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें पादरी, और आगे फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक ना। तो क्यों ना हम प्रार्थना को करें। धन्यवाद देते हैं पिता आपको, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ही हो जो हमें बुद्धि का ज्ञान को देते हो, जो बुद्धि देते हो और परमेश्वर चंगाई को देते हो। तो होने दीजिए कि आपका चंगाई, आपका सच्चाई आपके लोगों तक रहे, और परमेश्वर हम ऐसे जीवन को जिए जो हर एक समय आप ही दिखाए, ताकि लोग जान सके सच्चाई को और उसके द्वारा बच सके। यीशु हम धन्यवाद देते हैं आपके ज्ञान के लिए जो हमारे साथ में सर्वदा रहता है, आपके पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने
मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.